हेलो गाइस, हाउ आर यू। आपका एजुकेशन अप चैनल पे स्वागत करता हूँ। और जो चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारा चैप्टर जो है वो है सेकंड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जो चैप्टर है चैप्टर 6th क्लास का है, साइंस का चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा वो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। अब है सेकंड चैप्टर। ये जो चैप्टर है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एंड एनसीईआरटी की बुक्स में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। हम क्या इस चैप्टर के सॉल्यूशंस आपको बताने जा रहे हैं। हम फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, सभी जो पार्ट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले क्या है, हम फिलिंग द ब्लैंक्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, डैश सोल्यूशन इज यूज टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एनी फूड आइटम। जो स्टार्च होती है फूड में उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन से सोल्यूशन की यूज़ की जाती है, जो उसको बोलते हैं आयोडीन। आयोडीन सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिससे हम क्या है कि हम फूड में देख सकते हैं कि उसमें स्टार्च है कि नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, पोटैटो, राइस एंड व्हीट आर रिच इन डैश। पोटैटो, राइस एंड व्हीट में क्या होता है? उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। मान लीजिए आपको स्टार्च के बारे में नहीं पता तो आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि यह कि आपने पोटैटो को काट कर रख दिया तो थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, ब्लू ब्लू पोटैटो जहाँ से काटा होगा ना वहाँ पर क्या है, ब्लू ब्लू शेड आनी शुरू हो जाएगी। वो क्या होती है, वो आयोडीन की होती है शेड। उससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि इसमें क्या है, स्टार्च है। अब आगे क्या है, तीसरा, सिट्रस फ्रूट्स आर मेन सोर्सेस ऑफ विटामिन डैश। सिट्रस फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे होते हैं। इसकी एग्जांपल आप लेमन ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, मौसमी ले सकते हो। ये क्या होते हैं, विटामिन सी में रिच होते हैं। अगला क्या है, अनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अनीमिया कैसे होता है, मतलब इसकी डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, उसको बोलते हैं आयरन। आगे क्या है, गोइट्री इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। गोइट्री क्या होता है, आपके गले में क्या होता है कि गला आगे से क्या बढ़ जाता है, तो वो किसकी डेफिशिएंसी होता है, उसको बोलते हैं आयोडीन। होप करता हूं कि फिलिंग द ब्लैंक्स आप सभी को पता चल गई होगी। हम आप आगे करते हैं ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, विटामिन डी इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जो विटामिन डी होता है वो बोल रहे हैं कि वो ह्यूमन बॉडी में खुद ही आ जाता है। कैसे आता है? सनलाइट की हेल्प से। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप देखते होगे कि जो हमारे बड़े एज्ड पर्सन होते हैं, हमारे दादी हो गए, दादी होगी, वो क्या करते हैं, धूप में बैठे रहते हैं। वो क्यों बैठते हैं? क्योंकि धूप में क्या होता है, उनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो क्या मजबूत होती हैं। वो कैसी होती हैं, उसमें क्या होता है, विटामिन डी होता है। ये सच बात है कि विटामिन डी जो है सनलाइट से हमें मिलता है। दैट इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज, वी गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। क्या ये सच है? हमें कैल्शियम दूध और दूध के प्रोडक्ट से मिलता है, तो ये सच बात है। पल्सिस आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स। क्या जो पल्सिस, जो दालें होती हैं जो आप भोजन में खाते हो, उसमें क्या बोलते हैं कि वो फैट, उसमें फैट होता है भारी मात्रा में। ये गलत बात है। पल्सिस में क्या होता है, प्रोटीन्स। अब आगे क्या है, राइस अलोंग कैन गिव ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। क्या जो चावल हैं वो अकेले क्या है कि हमें सभी जो न्यूट्रिएंट्स है मतलब दे सकते हैं? इसका आंसर क्या है, फॉल्स। हमें हर एक चीज खानी पड़ेगी, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, तभी हमें क्या है, सभी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब आगे क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जो अंधरेता होता है, कई लोगों को क्या है कि रात में दिखता ही नहीं है। वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, विटामिन ए की। तो ये क्या है, ट्रू बात है। अब आगे क्या है, मैच द कॉलम्स। अब डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी क्या होगा, क्वाशियोकर हो जाएगा। विटामिन ए की नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी बेरी होता है, सी से स्कर्वी और डी से क्या होती है, रिकेट्स। आगे चलते हैं, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपको बोला है था कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होती हैं, पल्सिस में होती हैं। पल्सिस इसमें देखो क्या होती है, पोटैटो, मैंगो, राइस और मूंग दाल। आपको मालूम है कि मूंग दाल क्या है, वो पल्स है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होगा, मूंग दाल में। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड। जो थायराइड हमारे अंदर गले में होता है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए
कौन सी चीज हमें सबसे ज्यादा जरूरत चाहिए? विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, आयोडीन चाहिए। सो आपको बताऊंगा कि थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा क्या है, आयोडीन की मात्रा जरूरी होती है। अब आगे क्या है, अनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश। अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो आपको पहले भी बताया था फिलहाप्स में कि ये किसकी डेफिशिएंसी का कारण होता है, आयरन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। अब आगे क्या है, व्हाट इज बैलेंस्ड फूड और बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट कौन सी डाइट होती है? वो डाइट जिसमें क्या होगा, सभी न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर होगा। ये नहीं होगा कि इसमें सिर्फ पानी होगा ज्यादा मात्रा में, सभी क्या होंगे कि बराबर मात्रा में होंगे। ए डाइट विच कंटेन्स एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट और बैलेंस्ड फूड। सो आगे क्या है, व्हाट आर मेन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो हमें क्या है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो आप देखोगे कि आप कभी बनाना खाओगे तो आपको एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही मैंगो, राइस, व्हीट और पोटैटो, ये सभी से क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स काफी मात्रा में मिल जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड? प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटीन क्या है, हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल में हमारी मदद करता है। प्रोटीन से क्या होता है, हमें ग्रोथ और हमारे सेल क्या होते हैं, रिपेयर होते हैं। अब आगे क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रफेज फॉर ह्यूमन बॉडी? जो रफेज होती है उसकी ह्यूमन बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंस है? सो रफेज से क्या होगा, हमारी डाइजेशन क्या होगी, अच्छी होगी और हमें क्या होगा, हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। सो इससे क्या होगा, हमारी डाइजेशन अच्छी होगी। सो अगला क्या है, नेम द 2 फूड आइटम्स विच आर रिच इन फैट्स। जो फैट्स में सबसे रिच क्या होता है, आपको मालूम है, फैट्स में क्या होगा, ऑयली चीजें ज्यादा रिच होगी। तो उसमें क्या आ जाएगा, बटर आ जाएगा, वेजिटेबल ऑयल आ जाएगा, ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे, एग्स आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट है, व्हाई वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ? जो वाटर है क्यों जरूरी है जिंदगी के लिए? सो पहला क्या है, वाटर हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू बॉडी सेल्स। जो पानी क्या होता है वो हमारे शरीर में क्या है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसके थ्रू, डाइजेस्टेड फूड के थ्रू, कहां पर, हमारे सेल की तरफ। नेक्स्ट वन की, वाटर हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। सो जो पानी है वो क्या करता है, हमारे जो जैसे हमने फूड खा लिया, जो हमारा वेस्ट है उसको क्या है कि बॉडी से बाहर लाने में पानी क्या है, मदद करता है। सो ये थे 2 पॉइंट्स इसके। अब नेक्स्ट क्या है, नेम द 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर बाय बॉडी। जो 5 न्यूट्रिएंट्स हमने बताने हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। फर्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, देन फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि है हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड, जरूरी चाहिए। अब आगे क्या है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट विटामिन सी? नेम द डिजीजेस कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी विटामिन सी। सो विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? आपको पहले ही बोला था, विटामिन सी खट्टी चीजों से मिलता है। खट्टी चीज मतलब सिट्रस फ्रूट्स, जैसे ऑरेंज हो गया, लाइम हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया। सो अगर हम ये चीजें नहीं खाएंगे, इसकी डेफिशिएंसी के कारण हमें क्या हो जाएगा, डिसीज होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्कर्वी। स्कर्वी वो डिसीज है जो क्या है कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब आगे, वाई कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट को हम एनर्जी गिविंग फूड के बोलते हैं। क्या इसका मीनिंग क्या है कि हम जब कार्बोहाइड्रेट से फैट खाते हैं तो क्या होगा, हमारे शरीर में काफी एनर्जी आ जाती है। ये कैसे होता है, क्यों होता है? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, सो दीस आर कॉल्ड। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होते हैं ये क्या होता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें क्या लगता है कि हमारा शरीर है काफी ज्यादा की एनर्जी इसमें आ गई है। सो इसीलिए इनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट पार्ट आप बोल सकते हैं, जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिसीजेस? ब्रीफली एक्सप्लेन द डिसीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन बॉडी। पहले हमने बताया डेफिशिएंसी डिसीजेस होते क्या है। डेफिशिएंसी डिसीजेस वो डिसीजेस होते हैं, पहले आपको मैं बताता हूं, ये देखो, ए डिसीज
which arises due to lack of nutrients in our diet over a long period of time। जैसे हमने क्या न्यूट्रिएंट्स हम कहीं नहीं लेते काफ़ी समय तक, तो वो क्या होगा, जो हम न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे उसकी लैक के कारण, उसकी कमी के कारण जो हमें डिसीज होगा उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। सो अगला क्या है, एक्सप्लेन द डिसीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। पहले हमने बताने हैं प्रोटीन के साथ, उसके बाद बताने हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। सो पहले बताते हैं प्रोटीन के साथ क्या है। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन कॉजेस ए डिसीज कॉल्ड क्वाशियोरकर। जो डेफिशिएंसी के साथ जो डिसीज होगा उसको बोलते हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी के साथ उसको बोलते हैं क्वाशियोरकर। इससे क्या होगा कि जो ग्रोथ होगी ना बच्चे की वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे कि स्वेलिंग ऑफ फेस, मुंह पर सोजन आ जाएगी, एंड फीट टेक प्लेस, पैरों पर भी सोजन आ जाएगी। जो बच्चा होगा चाइल्ड बिकम वीक, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, और उसकी स्किन जो होगी वो क्या होगी, काफ़ी रफ रफ हो जाएगी। आगे, द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन कॉजेज ए डिसीज कॉल्ड मेरेस्मस। जो मेरेस्मस होता है उसमें क्या होता है, ड्यू टू दिस डिसीजेस चाइल्ड बिकम वेरी लीन एंड थिन, सो चाइल्ड लुक्स वेरी प्रोमिनेंट। सो इससे क्या होता है, मेरेस्मस से एक जो बच्चा है उसकी जो हेल्थ है काफ़ी डाउन हो जाती है, वो काफ़ी पतला हो जाता है, उसके क्या है रिब्स जो होते हैं हमारी चेस्ट के बाहर वो दिखने शुरू हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वीक हो जाता है बच्चा। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी। आपने क्या है मिनरल्स की इंपॉर्टेंस बतानी है, ह्यूमन बॉडी में क्या होती है। आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के लिए। सो हम बताने जा रहे हैं कि जो मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट क्या है, आयरन इज नीडेड टू मेड हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड। सो जो आयरन होता है वो किसके लिए काम होता है, उससे क्या होता है हमारा खून बनता है। नेक्स्ट वन की है, कैल्शियम इज नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम से क्या होता है हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत, इसमें हेल्प करता है। और फॉस्फोरस किस में करता है, फॉस्फोरस का भी सेम ही काम है, उससे क्या होता है फॉस्फोरस की फॉर्मेशन से क्या होता है हमारे हड्डियाँ और दांत बनते हैं। अब आयोडीन, आयोडीन आपको पहले ही बताया था वो क्या है, हमारे थायराइड ग्लैंड में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर विटामिन्स, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट विटामिन्स इन ह्यूमन बॉडी। विटामिन्स क्या होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्टली हम बताएंगे विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं काफ़ी कम मात्रा में, उसको बोलते हैं विटामिन्स। और डिफरेंट विटामिन्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है विटामिन ए। ये 6 तरह के होते हैं। विटामिन ए क्या करता है, वो हमारी प्रोटेक्ट करता है आईज को, स्किन को और हेयर्स को। विटामिन बी किस में हेल्प करता है, एसेंशियल फॉर, ये हमें क्या करता है कि हमारी ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शनिंग हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की उसमें हेल्प करता है। और हमारे हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स को भी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट क्या है विटामिन सी। विटामिन सी क्या है, हमें जो हमारे डिसीजेस होते हैं उनसे लड़ने में हेल्प करता है। आगे क्या है विटामिन डी। विटामिन डी किस में हेल्प करता है, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, जो हमारी हड्डियाँ और दांत को ग्रोथ करने में। आगे क्या है विटामिन ई। विटामिन ई किस में हेल्प करता है, गुड हेल्थ में। आगे क्या है लास्ट बट नॉट लीस्ट विटामिन के। इट इज हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मान लीजिए आपके कहीं पर खून आ गया है तो उसके टाइम के बाद क्या होगा कि वहाँ पर एक परत जी आ जाएगी ब्लैक और ब्राउन रंग की। उसको क्या, उसकी जो फॉर्मेशन है वो किसके कारण होती है, विटामिन के कारण। सो उसको बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो ये था हमारा आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये था हमारा इस चैप्टर 6th क्लास का। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एंड NCERT सभी बुक्स में ये आपको मिल जाएगा। मैं होप करता हूँ आपको जो आज का लेक्चर है काफ़ी अच्छी तरह से पता चल गया होगा। सो इन दी एंड हम यही कहेंगे कि जो जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई एडिशनल चैप्टर पता करना है या समझना है तो आप क्या करिए, हमारे कमेंट सेक्शन में
चैप्टर का नाम बता दीजिए, हम उसकी वीडियो अलग से डालकर आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।